सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, हनुमान जी, गणेश जी, माँ सरस्वती और यूनिवर्स और डिवाइन सबकी कृपा मेरे व्यूअर पर बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ सभी डिवाइन एनर्जी से। और इसी के साथ सीताराम जी, आप सभी को आज मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग मिलने वाली है और मिल जाएगी। ये वीडियो मॉर्निंग में 7 बजे अपलोड होगी, आप लोग देखिएगा और अपनी एनर्जी को चेक करिएगा इस रीडिंग से, और दिन भर में आपको क्या करना है और कैसा आपका आज दिन बीतने वाला है, कैसा आपका मन रहेगा, क्या आप सोचेंगे। ये डेली गाइडेंस है और एक तरीके से ईश्वर की ही गाइडेंस है इस टैरो डेक में भी। तो देखिएगा, जैसे आप धीरे धीरे इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे, वीडियो आपसे धीरे धीरे मैच भी होता रहेगा। और माफ़ी मांगना चाहूँगी कि कुछ समय से रीडिंग चैनल पर अपलोड नहीं हो पा रही थी और आप सभी को रीडिंग भी नहीं मिल पा रही थी। अब बराबर आप सभी को रीडिंग मिलने वाली है और पहला ही कार्ड डिवाइन ने बहुत अच्छा दिया है आप सभी के लिए, और दूसरा कार्ड भी आ गया है। इसी के साथ तीसरा कार्ड हम निकालेंगे, तीसरा कार्ड भी आ गया है। चौथा कार्ड तो बहुत ही अच्छा आया है। एक कार्ड थोड़ा बहुत, वाह ओ, बड़ा लगाया भाई, बड़ा लगाया है। सुबह की एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, अच्छी आई है, लेकिन सुबह के बाद जो दोपहर, जो शाम, जो रात आने वाली है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अपने ऊपर। चलिए मैं आपको कार्ड रीड करके बताती हूँ। सबसे पहला ही कार्ड आया है 14 नंबर का, डे ऑफ मटेरियल अबेंडेंस। देखिए आपको कार्ड भी दिख रहा होगा। आज का जो आपका स्टाइल लाइफ रहने वाला है मॉर्निंग से लेकर के, और क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी आपकी रहेगी। तो सबसे पहले तो आज के दिन आपको जो है, आप चाहेंगे कि आपकी अच्छी एनर्जी रहे, हर कोई चाहता है, तो आप जो है लाइट ग्रीन शेड कलर के ही कपड़े पहनिएगा। ये रीडिंग आपको 7 बजे मिल जाएगी चैनल पे। और अगर आज के दिन आप कोई शेक लेते हैं, आपका मन करता है कि मैं शेक लूं या स्क्वैश लूं, या घर में आप शेक प्रतिदिन लेते हो, जैसे कि कुछ लोग प्रोटीन शेक भी लेते हैं, तो उसमें आज के दिन, आज की मॉर्निंग में जो आप शेक लोगे उसमें थोड़ा सा पिस्ता आप डाल लेना। चाहे एक ही दाना पिस्ता का क्यों ना हो, वो भी ठीक रहेगा आपके लिए। और आज के दिन जो है आपके साथ आपकी बड़ी सिस्टर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी रहने वाली है। और आज का जो दिन है आपका, आज का जो दिन आया है डे ऑफ मटेरियल अबंडेंस, आज के दिन ना आप मतलब कुछ खर्च भी करेंगे। हो सकता है आज मॉर्निंग से ही आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि मैं आफ्टरनून में थोड़ा सा शॉपिंग करूं, थोड़ा सा बाहर निकलूं, मतलब कुछ पैसा खर्च होने वाला है आपका आज के दिन में। और कुछ जगह पैसा आप ऐसी जगह भी लगाएंगे जहां से कि आपको सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और अचीवमेंट भी मिलेगी। यानी कि हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं पैसा, कोई डील कर सकते हैं किसी तरीके से, जहाँ से कि मॉर्निंग की जो एनर्जी है वो तो बहुत ही अच्छी आई है कि कहीं ना कहीं से कुछ धन लाभ भी हो सकता है। मतलब कि कहीं ना कहीं अबंडेंस आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी तरफ अबंडेंस आने वाला है। और उसी के साथ जो दूसरा कार्ड आया है, दूसरा कार्ड हमारा आया है डे ऑफ इमोशनल अचीवमेंट। आज के दिन की जो एनर्जी है आपकी, आज के दिन की एनर्जी है वो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे एकदम से, और एकदम से बहुत खुश भी हो जाएंगे। और आज के दिन जो मॉर्निंग के बाद जो समय आएगा 11 से 12 के बीच का, उस समय में आप बहुत इमोशनल फील करेंगे और आपको ऐसा एहसास होगा कि शायद अब मैं सक्सेस को, अचीवमेंट को अपनी लाइफ में पा सकता हूँ। और ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद कुछ समय बाद ही मैं अपनी लाइफ में सक्सेस को पालूंगा। मैंने जिस चीज़ पर मैंने योजना बनाई थी, काम किया था, वो चीज़ शायद मुझे वो चीज़ डिवाइन दे देंगे। मतलब बहुत पॉजिटिव रहेंगे आप मॉर्निंग की एनर्जी में, और बहुत होप, बहुत उम्मीद के साथ आप आज के दिन की सुबह की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ आपके लिए जो रेमेडी आई है, आज के दिन आपको क्या करना है कि सिर्फ ब्लैक कलर को छोड़कर बाकी आपकी जो दिल की इच्छा हो, जो आपकी चॉइस बन रही हो कपड़ों के कलर में, आप किसी भी कलर का, कोई भी कलर आप का कपड़ा पहन सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो ब्लैक कलर है उसको नहीं पहनना है। और आज के दिन आप जो है आपके जो फादर हैं,
अपने फादर की, आप जो है आज के दिन आप बाहर निकले तो अपने फादर का चेहरा देखकर ज़रूर निकलिए, और अगर हो सके तो उनके चरण स्पर्श करके निकलिए, या उनको मतलब एक अच्छापन महसूस करा के निकलिएगा, जिससे कि आपका दिन थोड़ा अच्छा जाए। क्योंकि जो दोपहर के कार्ड मैं देख रही हूँ, उसके बाद की जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग आ रही है। और हो सके तो अगर आपके पास समय हो, आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, तो जहाँ आपको पता हो किसी मंदिर के पास, हनुमान मंदिर हो या किसी पार्क में, आपको पता हो कि बंदरों का स्थान है वहाँ पर, तो बंदरों को कुछ ज़रूर खिलाएं। चाहे चना खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, बनाना भी खिला सकते हैं, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आप खिला सकते हैं। उसी के बाद ये सुबह की एनर्जी मैंने आपको बताई। दोपहर के बाद की एनर्जी आपकी किसी के साथ आर्गूमेंट भी हो सकती है, तो आज के दिन आप को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी के साथ भी, कोई 3 लोग भी हो सकते हैं, या किसी से आपकी कोई नॉर्मल फाइट भी होगी, मतलब आर्गुमेंट तो होगा ही, बट उसके साथ साथ कोई फाइट भी आपकी उस व्यक्ति के साथ हो सकती है। और हो सकता है कि कहीं से आपको उस आर्गुमेंट की वजह से कोई चीटिंग आपको दिखाई दे। और 3 लोग आज के एनर्जी में आ रहे हैं कि कोई 3 लोग हैं जो आपको किसी तरीके का लॉस पहुंचा सकते हैं, कोई हानि हो सकती है आपको किसी भी वजह से। तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको लग भी रहा है कि आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन किसी रिलेशन में बन रही है, किसी बिजनेस में बन रही है, किसी जॉब में बन रही है, यानी कि ऑल ओवर मेरे कैरियर में भी बन रही है, तो आपको किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आज के दिन आपको शांत और चुप रहने की आवश्यकता है। ये आपके लिए ये एनर्जी आ रही है आज के दिन। और आज के दिन आप कोशिश करें कि जैसा जब मैंने पहले कार्ड में बताया कि ब्लैक कलर को छोड़ के कुछ भी पहन सकते हैं, तो इसमें क्या है कि बिल्कुल पहनिए, लेकिन आज के दिन बिल्कुल कोई नई ड्रेस नहीं पहननी है आपको। कोई नया जो कपड़ा आपने रेडी करा के रखा हो किसी पार्टी के लिए, किसी फंक्शन के लिए, या ऑफिशियली आपने रेडी करा के रखा हो और बिल्कुल वो कोरा हो, आपने पहना ही ना हो, तो आज के दिन उसको अवॉइड करना है। आपको नहीं पहनना है, बिल्कुल भी नहीं पहनना है। आपके लिए पूरी एडवाइस आ रही है इसके अंदर, इस कार्ड के अंदर। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप ये रेमेडी कर लेते हैं तो जो ये आर्ग्यूमेंट है, इससे हो सकता है आप बहुत हद तक, ये भी हो सकता है कि 90% आप बच भी जाएं, किसी से आर्गुमेंट होते होते भी आपका रुक जाए। क्यों? क्योंकि आप ये रेमेडी कर लेंगे तो आपकी एनर्जी एकदम से चेंज हो जाएगी। उसी के बाद दूसरा कार्ड आता है डे ऑफ पार्टनरशिप। डे ऑफ पार्टनरशिप आज के दिन ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए कि पहला कार्ड हमारे पास अच्छा आया, मॉर्निंग का अबंडेंस आया, दूसरा कार्ड भी इमोशनली अच्छा है, तीसरा कार्ड आर्गुमेंट का आ गया। उसके बाद फिर हमें डिवाइन दूसरा कार्ड देते हैं, और ये कार्ड है कि डे ऑफ पार्टनरशिप। डे ऑफ पार्टनरशिप आपकी थोड़ी एनर्जी सुबह अच्छी रही, आफ्टरनून में आपका किसी के साथ आर्गुमेंट हो गया, उसके बाद का जो समय है, यानी कि शाम के इवनिंग का समय की अगर हम बात कर लेते हैं, तो उस समय में थोड़ा सा आपका मन करेगा कि मैं परेशान सा हो रहा हूँ, थोड़ा डिप्रेस सा हो रहा हूँ। तो जो आपका लाइफ पार्टनर हो या आपका लव वन हो, कोई भी किसी भी रिलेशन में आप हो सकते हैं, तो आपका थोड़ा मन करेगा कि मैं अपने पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक डेट पे जाऊं, और मैं थोड़ा उससे बातचीत करूं, थोड़ी अपनी फीलिंग शेयर करूं। फीलिंग कोई लव वाली फीलिंग शेयर नहीं होगी, यहाँ फीलिंग ये शेयर होगी कि सुबह मॉर्निंग में आपके साथ कैसा रहा, उसके बाद आपके साथ कैसा हुआ, चाहे ऑफिस में हो गया, चाहे आपका आपके कलीग के साथ कोई आर्गुमेंट हुआ, या फिर हो सकता है आपके अपने बॉस के साथ भी हो गया। तो आप अपने उस लव वन से, यानी कि आप अपने उस पार्टनर से इस फीलिंग को शेयर करेंगे, जिससे आपको ये लगेगा कि मैं अपनी फीलिंग को शेयर करूंगा, तो इससे ये होगा कि मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा और मुझे बहुत रिलैक्स मेरे माइंड को मिलेगा। और आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने दिल की हर बात अपने पार्टनर से शेयर करेंगे। देखिए जैसे इस कार्ड की एनर्जी हमें क्या बता रही है, और इसमें भी आपको यही आया है कि ब्लैक, देखिए इसमें भी बार बार तीनों कार्डों में यही आ रहा है कि आपको आज के दिन जो है ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। लाइट शेड में आप कुछ भी पहन लीजिए, ब्लैक कलर को छोड़ के आप कुछ भी पहन सकते हैं, उससे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप आज के दिन प्रोस्पेरिटी को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, और अदरवाइज अगर आपके घर में सिल्वर का कॉइन है रखा हुआ कहीं पर, आप जानते हैं मंदिर में है या किसी लॉकर में
में है, आपको पता है कि मेरे पास सिल्वर कॉइन है ना, होता है कि दिवाली में हम लोग धनतेरस को सिल्वर कॉइन भी खरीदते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूँगी, इस कार्ड के बाद भी ये कहूँगी कि आप हमेशा के लिए ना, अगर आप अपने वॉलेट को शुद्धता से रखते हैं तो उसमें सिल्वर कॉइन हमेशा के लिए रख दीजिए। इससे आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाएंगे आप। और इसी के साथ ये भी है कि अगर बिजनेस में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही है, तो आज के दिन आपकी जो मदर है, चाहे वो आपकी मदर है, चाहे मदर इन लॉ है, चाहे ग्रैंड मदर ही क्यों नहीं है आपकी, तो उनकी उनकी जो ब्लेसिंग है ना, वो हमेशा आपको डिवाइन की तरफ से मिलती है, हमेशा हमेशा मिलती है। तो आप कभी अपनी मदर के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, मदर के साथ, मदर इन लॉ के साथ, कैसे भी आपका रिलेशन है, आप रिलेटिव हैं, कैसे भी आप अटैच हैं, तो थोड़ा उनके साथ समय बिताइए। और अपने बिजनेस की जो प्रॉब्लम है ना, एक बार उनसे आप डिस्कस करिए। इसलिए नहीं कि उनको बिजनेस की नॉलेज है, ये नहीं करना कि आप उन्हें बताएंगे, वो आपको सुनेंगी, तो कहीं ना कहीं जो उनके दिल से ब्लेसिंग निकलेगी ना, वो आपको मिलेगी और आपका काम बनने लग जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा कहा। उसके बाद देखिए, जो कुछ नाइट की जो एनर्जी आपकी, इसके बाद ऑल ओवर सारे दिन की एनर्जी पर हम बात करते हैं। आपको ना अपनी नाइट की जो एनर्जी है, बहुत पैनिक लगेगी आपको, बहुत डिप्रेशन में देखोगे अपने आप को, बड़े प्रेशर में लगेगा आपको। और आपको लगेगा कि यार मेरा माइंड इतना परेशान क्यों है। जैसे देखिए, इस कार्ड की एनर्जी को देखिए, ये व्यक्ति कितना परेशान है, इसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और ये दोनों हाथ ये सर पे रख रहा है और ये चिल्ला रहा है, बहुत तेज तेज ये चिल्ला रहा है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी घट सकता है रात्रि के समय में, थोड़ा सतर्क रहिएगा। और आपको यही करना है कि देखिए, फिर से आ रहा है, डार्क कलर बिल्कुल नहीं पहनना है, डार्क कलर आपको बिल्कुल नहीं पहनना। हो सके तो आप आज के दिन जितना लाइट शेड पहनेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप इस एनर्जी से बचना चाहते हैं, आप चाहते कि नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा घटित ना हो, मैं इस एनर्जी में तो गलती से भी नहीं आना चाहता, तो आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आपको ये करना है, आज के दिन आपको हनुमान बाबा की जो है वो आपको पूजा और आराधना करनी है। और उसी के साथ साथ ये भी आ रहा है कि आज के दिन आप किसी भी गरीब को, या फिर किसी मंदिर में किसी भिखारी को देख लेते हो, या रास्ते में कोई व्यक्ति आपसे कुछ खाने को मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है आपसे, तो किसी को भी ना आपको पैसे नहीं देने हैं, किसी को भी कोई भोजन भोजन कराओ। किसी भी गरीब व्यक्ति को, मंदिर के पास कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, जितना गरीब होगा उस व्यक्ति को यदि आप आज के दिन भोजन कराओगे, तो आप इस ये जो एनर्जी है, देखिए ये रीडिंग आपको 7 बजे मिल जाएगी मेरे मित्र, 7 बजे मिल जाएगी। तो अब आपके पास पूरा दिन है, और ये जो एनर्जी आपकी होगी ये रात के टाइम में होगी, रात के टाइम की एनर्जी है, और 8 नंबर का कार्ड है। तो अब बहुत आसान सा रेमेडी है, आप मॉर्निंग में ही हनुमान बाबा की पूजा आराधना करके निकलिए घर से। और रही बात कि जो है कि मैंने कहा कि कुछ गरीब लोगों को भोजन कराना है, तो आप इन दोनों में से एक उपाय भी कर लेंगे, या तो हनुमान बाबा की पूजा आराधना कर लीजिए, ये नहीं कर सकते तो फिर किसी गरीब को भोजन करा दीजिए। और इसी के साथ जो है, ये कार्ड देखिए कि बहुत ही मतलब बहुत डिफरेंट कार्ड आया है, बहुत कम निकलता है ये रीडिंग में। और देख लीजिए कि इसका मतलब क्या है, इस कार्ड को समझिए। डे ऑफ ब्लैक एनर्जी। आज का दिन आपका कुछ ऐसा भी निकल सकता है कि आप किसी ब्लैक एनर्जी के ओरा में भी आ सकते हैं। इसका मतलब आप समझे, 15 नंबर का ये कार्ड है कि जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि ब्लैक एनर्जी काम करती है, ब्लैक मैजिक काम करता है ना। देखिए, अंधविश्वास की बातें नहीं है, जहाँ पर विज्ञान खत्म होता है वहीं से तंत्र मंत्र भी शुरू हो जाता है। बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग इसको डिनाई करते हैं जो नहीं मानते हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको लगे आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो लीजिएगा, और जो रेजोनेट हो रही है उसे ले लीजिएगा, और बाकी को किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए हो। तो आज के दिन जो थोड़ी सी आपकी एनर्जी रहेगी, थोड़ा सा आपको अपने आप को प्रोटेक्ट होके रहना है। और आज के दिन ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको टोकता है बार बार और आपको कहता है, आपको एहसास हो जाएगा कि इस व्यक्ति की ऑरा सही नहीं है, इस व्यक्ति ने मुझे सही एनर्जी नहीं दी, उसी को हम कहते हैं कि ब्लैक एनर्जी। तो हो सकता है आज के दिन आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं जिस व्यक्ति की जो एनर्जी है ना वो अच्छी नहीं है, यानी कि उस व्यक्ति की जो वाइब्रेशन है वो अच्छी नहीं है। या तो वो व्यक्ति कुछ जानता है, किसी भी चीज़ कोई रिचुअल करता है, इस तरीके के किसी व्यक्ति से आज के दिन आपकी मुलाकात भी हो सकती है। तो बस आपको इस तर्क रहना है कि आज के दिन अपने दिल की बात आपको किसी को नहीं बतानी है। कोई तरक्की भी कर रहे हो,
वो भी किसी को नहीं बताने। कोई बिजनेस है आपका जो पहले नहीं चल रहा था, अब अच्छा चल रहा है, उसका भी डिस्कस नहीं करना है। स्टडी कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचे हो, क्या कोर्स कर रहे हो, आपको कुछ भी उस व्यक्ति से शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो जो व्यक्ति आज आपसे कोई मिलेगा, पूछेगा ना, उस व्यक्ति की आज एनर्जी अच्छी नहीं होगी, और कहीं ना कहीं उस एनर्जी का प्रभाव जो है ना, वो आपकी बॉडी पर भी ऑल ओवर पड़ेगा। तो आप इसके लिए भी एक रेमेडी और है कि आप आज के दिन, अगर देखिए आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो जब आप मॉर्निंग में जो पूजा करेंगे, जो धूप और दीप जलाते हैं, तो पहले धूप आप भगवान को दिखाइएगा, धूप जलाइएगा, उसी के बाद उसी धूप को एंटी क्लॉकवाइज उसी धूप को आप 7 बार अपने सर से वार दीजिएगा, और यही कहिए कि हे ईश्वर, मुझे प्रोटेक्ट रखिए, आज के दिन मेरे को डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्ट कर दीजिए, और मेरे तरफ कोई नेगेटिविटी ना आ पाए। देखिए कितनी अच्छी रेमेडी बताई है डिवाइन ने। आप ये कर लेंगे ना, तो वाकई आपकी तरफ वो ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक आपकी तरफ कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और वही फिर से मैसेज आ रहा है कि लाइट शेड के कपड़े पहनिए, लाइट शेड के कपड़े पहनिए। और इसी के साथ आपको एक आदेश और दिया जा रहा है यूनिवर्स डिवाइन के माध्यम से, कि आज के दिन आप 4 या 5 बार या 11 बार महामृत्युंजय का जाप कर ही अपने घर से निकले। अगर आप ये कर लेंगे ना, अगर मेरे दोस्त, अगर आप ये कर लेंगे, तो आप इस एनर्जी में आ ही नहीं पाएंगे। कोई भी चीज़ आपको हार्म नहीं कर पाएगी, कोई व्यक्ति हार्म नहीं कर पाएगा, कोई ऑल ओवर जो ब्लैक एनर्जी है वो आपके ऊपर कोई भी असर नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप आने वाले समय में भी प्रोटेक्ट रहेंगे, और अभी तो आप प्रोटेक्ट हैं। और इसी के साथ आज हम डिवाइन का एक मैसेज और देखेंगे। और ये टैरो डेक जो है, ये भी ओरेकल डेक है, और इससे मैं ये देखना चाहूँगी कि अगर मेरा जो व्यूअर इस रीडिंग को देख रहा है, यहाँ तक पहुँचा है, व्यूअर हो या फिर मेरा सब्सक्राइबर हो, कोई भी हो, या श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का कोई भक्ति क्यों नहीं देख रहा है, और उसके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है जो काफ़ी समय से चल रही है, वो उस परेशानी से नहीं निकल पा रहा, कोई फैसला नहीं ले पा रहा अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, और वो बार बार ये गुहार लगाता है ईश्वर से, परमात्मा से, कि हे परमात्मा, आखिर ये घड़ी कब बीतेगी, ये घड़ी कब बीतेगी, और मेरे जीवन में शुभता कब आएगी, और कितना समय लग जाएगा कि मैं अपनी इस सिचुएशन से पूरी तरीके से निकल सकूं। तो आज हम डिवाइन से, एंजल से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से एक कार्ड मांगते हैं, और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल कि कितना समय लगेगा अगर मेरा कोई व्यूअर किसी परेशानी में फंसा हो, और बार बार वो आपसे अर्जी लगाते हैं, मन्नतें करते हैं कि किसी तरीके से मुझे सिचुएशन से बाहर निकालो, मुझे इस परिस्थिति से निकालो, तो उन्हें बताइए कि कितने समय पश्चात उनकी वो प्रॉब्लम हल हो सकती है। एक कार्ड दीजिए डिवाइन, एक कार्ड दीजिए। देखिए कार्ड तो बहुत नेगेटिव आया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको नेगेटिव नहीं होना। ये देखिए कार्ड देखिए, ये कार्ड आया, और ये कार्ड हमें बता रहा है कि अभी जो भी आप सभी के जीवन में परेशानी चल रही है, जो भी कोई मेरा व्यूअर इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, मेरे व्यूअर हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या है जो चली आ रही है, तो उसके लिए डिवाइन का, यूनिवर्स का, एंजल का यही एक मैसेज आया है कि अभी लॉन्ग टाइम आप इस परेशानी में घिरे रहोगे, लेकिन अगर आप पेशेंस रख लेते हो इस परेशानी में, अगर आपने पेशेंस रख दिया, जो ये भी देखिए, ये भी एक परेशानी ही है, ये भी एक परेशानी ही दिखा रहा है, ये भी एक परेशानी का ही कार्ड है। ये तीनों कार्ड नेगेटिव हैं अगर एक तरीके से हम देखें तो। और उसी के बाद जो है हमारे पास जो टाइम टाइम फ्रेम का जो टैरो डेक आया है, और उसमें वो ये बता रहा है कि अभी काफ़ी समय लग सकता है कि आप अपनी इन 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 परेशानियों से निकले। तो इसके लिए व्यूअर आपको क्या करने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको यही ज़रूरत है करने की कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इंतज़ार करना ही पड़ेगा आपको। डिवाइन और एंजल और यूनिवर्स की गाइडेंस यही आ रही है। और इसी के साथ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग हम कर चुके हैं। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा मेरे साथ। और आपको प्रतिदिन अब रीडिंग मिलेगी, और 2 से 3 दिन बाद हो सके तो आपको 3 रीडिंग चैनल पर फिर से मिलने लग जाएगी। तो ऐसे ही मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और बहुत बहुत कीमती समय आप लेकर मेरे वीडियो को देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सीता